तो हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी समांतर श्रेणी के 5.1 का 3 नंबर सवाल। ठीक है, इससे पहले हमने एक दो प्रश्न कर दिए हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। यानी क्या करना है, प्रथम यानी कह रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, इसका प्रथम पद लिखना है और क्या लिखना है, सर्वांतर लिखना है। ठीक है, प्रथम पद कहने का मतलब कि आपको ए लिखना है और सर्वांतर कहने का मतलब कि आपको डी लिखना है। चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले कि प्रथम पद, तो बताइए कि इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा। तो आप लोग सब जानते हैं कि प्रथम पद क्या होगा, 3 होगा। यानी पहला पद यानी कि पहला जो पहला पद होगा यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। अब हमसे क्या पूछा है कि सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो हम लोग सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं ना, इसका अंतर कितना है। देखिए तो सर्वांतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, डी बराबर, यानी कि आप इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको और सी मानते हैं, इसको और डी मानते हैं। तो क्या करेंगे, बी में से ए को घटा देंगे ना। तो डी बराबर बी में से ए को घटाएंगे तो 1 माइनस ए के मान 3, यानी डी बराबर -2 आएगा ना। तो ये बात नहीं है कि आप लोग इसको A1 A2 भी मान सकते हैं या ABC आप ये मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो B में से A घटाए यानी -2 आया। अब इसके दोनों का अंतर को हम लोग देख लेते हैं कितना आता है कि नहीं। अब हम निकालते हैं D, इसको D1 मानते हैं, इसको D2 मानते हैं। क्या करेंगे, C में से घटाएंगे किसको, B को घटाएंगे। तो D2 बराबर C का मान कितना है, -1। अब देखिए माइनस तो माइनस, बी का मान कितना 1 तो 1, तो D2 बराबर कितना निकल गया -2। नहीं, दोनों का सर्वांतर क्या है, सेम है। ठीक है, यानी जो इसका सर्वांतर होगा कितना होगा, जो D बराबर होगा, जो मेरा D बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे जो सर्वांतर यानी कि जो D बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -2। यानी कितना का अंतर है, तो -2 का। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। आइए हम लोग दूसरा पाते हैं। इशू में भी वही करना है कि इसका पहला पद और सर्वांतर बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला पद क्या हो जाएगा, पहला जो पद होगा ना, जो पहला पद होगा ए बराबर, हम लोग पहला पद को ए बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5। अब इसका क्या करना है, सर्वांतर बताना है ना, इसका कितना का सर्वांतर है। आइए हम लोग पहले सर्वांतर यानी इसका सर्वांतर हम लोग निकाल के देखते हैं कितना का इसमें अंतर है। ठीक है, डी बराबर, चलिए पहले निकालते हैं। और हम इसमें फॉर्मूला का यूज करते हैं, डी बराबर D1 बराबर क्या लिखेंगे, बी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको अगर डी मानते हैं तो क्या करेंगे, बी में से घटाएंगे ए को ना। तो D1 निकलेगा, बी का मान कितना -1, माइनस ए का मान कितना -5 है ना। तो क्या होगा, -1 माइनस प्लस होगा 5, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये D1 कितना निकला है, वो निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, D2 भी निकाल के देखते हैं कितना आता है कि नहीं। D2, तो D2 का मान कितना है, देखिए D2 निकालेंगे तो C में से B घटाएंगे तो C माइनस लिखेंगे B, तो D2 बराबर हो जाएगा, C का मान कितना है 3, अब माइनस में क्या है 1 है ना। अब क्या है, माइनस में 1 है, तो D2 बराबर हो जाएगा 3 माइनस प्लस 1, यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी इसका सर्वांतर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, चलिए तो यानी कि इसका मालूम चल गया कि हमको किसका जो सर्वांतर कितना का है, वो 4 का अंतर है। ठीक है, कितना का अंतर है, 4 का। तो हम लिख देंगे सर्वांतर बराबर डी बराबर यानी कि 4 हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं तीसरा सवाल पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इसका भी पहला पद बताना, आपको क्या बताना है, पहला पद। तो लिख लेते हैं पहला पद यानी ए बराबर जो है कितना, पहला पद क्या है, 1/3, तो लिख देंगे 1/3। ठीक है, चलिए इसका भी क्या करना है, आपको सर्वांतर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बस वही क्या करना है, आपको D1 निकालना है। तो इसको मान लेना A, इसको B, इसको C, इसको D। तो क्या करेंगे, B में से A को घटाएंगे, B में से A को। तो D1 इक्वल टू B का मान कितना है, 5/3 माइनस A का मान 1/3, दोनों का एलसीएम 3 आएगा, यानी 5 - 1 ना, 5 - यानी कि 4/3 आएगा, यानी सर्वांतर कितना निकलेगा, 4/3। ठीक है, यानी इसका जो सर्वांतर होगा कितना होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे सर्वांतर यानी D बराबर जो होगा कितना होगा, कितना निकाले थे हम लोग, D बराबर कितना निकाले थे, यानी कि 4/3, 4 हम लोग निकाले थे 3 निकाले, क्या निकाले, 4/D। ठीक है, जो इसका D निकाला कितना है, 4/3, यानी कि जो सर्वांतर है वो कितना का है, 4/3 का है। चलिए हम लोग आते हैं चौथा प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बोल रहा है इसका भी पहला पद आपको और सर्वांतर बताना है। तो लिख लेते हैं हम लोग, हल लिख लेते हैं। जो पहला पद होगा, पहला पद जिसको हम लोग ए बोलते हैं,
वो कितना होगा, तो 0.6 होगा। अब इसका आपको सर्वांतर बताना है, क्या बताना है, सर्वांतर ना, इसका आपको सर्वांतर दिखाकर बताना है कि इसका सर्वांतर कितना का है। सर्वांतर कहने का मतलब कि इसके बीच का अंतर कितना है। देखिए, तो अगर हम सर्वांतर D1 निकालते पहले, तो आपको बताया नहीं, इसको A मान लेना है, इसको B, इसको C या इसको D मान लेना है। तो क्या करना है, सर्वांतर का फॉर्मूला होता है B माइनस A, या आप A2 माइनस A1 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए B माइनस A, तो यह क्या, B के मान कितना है 1.7 माइनस में A का मान कितना है 0.6 ना। चलिए अब घटाइए, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए तो 1.7 में से अगर आप 0.6 घटाते हैं तो 7 में 6 गया 1 बचा, पॉइंट 1 में 0 तो 1, यानी 1.1 निकला। ठीक है, आइए हम इसको भी निकाल कर देख लेते हैं, D2 भी निकाल के देख लेते हैं। मानिए कि इसका तो कितना आया 1.1 आया। देखिए अगर हम D2 भी निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, C माइनस B लिखेंगे। C के मान 2.8 माइनस में B के मान 1.7। अब देखिए 2.8 में से 1.7 घटाइएगा तो 7 में 7 गया 1 और 2 में से गया 1, यानी कि 1.1, यानी दोनों सही है ना। यानी कि सर्वांतर कितना होगा, इसका जो बीच का अंतर कितना होगा, वो होगा 1.1 होगा। कितना होगा, 1.1। ठीक है, जैसे आपको हम निकाल कर दिखाएं अभी, तो क्या होगा इसका सर्वांतर 1.1। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, 3 नंबर क्वेश्चन था। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, जय हिंद।